अब स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहां जियान और जूनियर साथ में एंशिएंट टॉम के अंदर जा चुके हैं। दोनों फर्स्ट लेयर पर पहुंचे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, सामने था एक बहुत ही विशाल, खौफनाक रेगिस्तान। चारों तरफ बस रेत, गर्म हवाएं और सन्नाटा। जियान थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन जूनियर उसे सब कुछ समझा रही थी। और तभी अचानक एक अजीब सी स्पिरिट बॉडी आसमान से प्रकट होती है और सीधा उन पर हमला कर देती है। जूनियर बिना देर किए अपनी एनर्जी रिलीज करती है और उस स्पिरिट बॉडी को हवा में ही रोक देती है। वो बताती है, यह सिर्फ लेवल 1 की बॉडी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर अपनी पावरफुल एनर्जी से उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन उसे खत्म करते ही वहां एक चमचमाता हुआ एनर्जी क्रिस्टल गिरता है। मैजिकल रियलाइजेशन सॉफ्ट जूनियर जियान को वो क्रिस्टल देते हुए कहती है, अब इसे अब्सॉर्ब करो। जैसे ही जियान ऐसा करता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये तो कल्टीवेशन पिल से भी ज्यादा पावरफुल है और इसकी एनर्जी एकदम प्योर। जूनियर मुस्कुराकर कहती है, तुमने सही कहा, लेकिन ये तो बस लेवल 1 का क्रिस्टल है। आगे चलकर लेवल 9 की बॉडी से जो क्रिस्टल मिलेगा वो तो किसी ट्रेजर से कम नहीं होगा। अब यहां जियान को एक मजेदार आइडिया आता है। वो कहता है, चलो एक चैलेंज करते हैं। फर्स्ट लेयर में जो सबसे ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल्स कलेक्ट करेगा वो जीतेगा। जूनियर थोड़ी हैरान, फिर मुस्कुराकर कहती है, चैलेंज एक्सेप्टेड। और फिर शुरू होता है एक दमदार कंपटीशन। अब सीन कट होता है और सामने आते हैं हुनिया और हुनली। दोनों के चेहरे पर एक डार्क इविल स्माइल, क्योंकि उनका मकसद है क्रिस्टल्स हासिल करना नहीं, जियान और जूनियर को रास्ते से हटाना। दूसरी तरफ जियान और जूनियर सेकंड लेयर के पास पहुंच चुके होते हैं। उन्होंने 6 लेवल की बॉडीज को हराकर बेशकीमती क्रिस्टल्स जमा कर लिए थे। लेकिन तभी एक जोरदार हमला होता है, हुनिया और हुनली का एक साथ अटैक। जियान उस वक्त कल्टीवेशन में होता है और जूनियर को अकेले लड़ना पड़ता है। पर जूनियर भी कोई मामूली नहीं है। उसने अपनी डिवाइन एनर्जी रिलीज की और दोनों के अटैक को एक झटके में तोड़कर रख दिया। हुनली को जब उसकी हार का एहसास हुआ तो वो एक खतरनाक ब्लड सैक्रिफाइस फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। पूरा एरिया एक ब्लैक इविल फॉग से भर जाता है और उसमें से समन होते हैं 3 डार्क मॉन्स्टर्स। तीनों मॉन्स्टर्स एनर्जी से बने हुए, पावरफुल और डेंजरस। लेकिन जूनियर डरती नहीं है। वो आगे बढ़ती है और एक ही अटैक में उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। अब हुनली मौका देखकर जियान पर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है, जियान की आंखें खुलती हैं और वो एकदम शांति से बोलता है, अब मेरी बारी है। जियान एक्टिवेट करता है एक ऐसा अटैक जो सीधा ब्लैक होल बनाता है। हुनली का अटैक वहीं खत्म और वो खुद दूर जा गिरता है। अब जूनियर गुस्से में है। वो अपनी डिवाइन एनर्जी से हमला करती है, हुनली के हाथ को चीरकर रख देती है और हुनिया उसे खींचकर जैसे तैसे बचाता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हुनली का हाथ जलने लगता है और जान बचाने के लिए उसे खुद ही वो हाथ काटना पड़ता है। अब करीब Z दिन बीत चुके हैं। जियान और जूनियर सेकंड लेयर पार करने वाले हैं और तभी उन्हें एक लेवल 9 की स्पिरिट बॉडी मिलती है। OMG, जियान कहता है, इस बार क्रिस्टल तुम्हारा होगा जूनियर। पर स्पिरिट बॉडी को यह डिसरेस्पेक्टिंग लगा और वो गुस्से में आकर हमला कर देती है। फाइट शुरू होती है। जियान और जूनियर मिलकर उसका सामना करते हैं, लेकिन तभी पीछे से हुनली आता है और सीधा जियान के शरीर के आर पार हाथ कर देता है। लेकिन वो जियान असली नहीं था, वो बस एक क्लोन था। असल जियान और जूनियर को पहले से पता था कि ये एक चाल है। अब सीन जम चुका है। हीरो फुल पावर में आ चुका है और विलेन डर चुका है। और यहीं पर यह धमाकेदार पार्ट खत्म होता है।